फंडे मत दो, करना है तो करके दिखाओ। लिटरली लेट मी टेल यू, हम जब कोक में थे, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, सस्ता सस्ता बिजनेस है, राइट। जो आदमी उसका बिजनेस कर रहा है, कभी आपने उससे पूछा है कि बिजनेस सस्ता है कि महंगा है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक दुकानदार जो कोल्ड ड्रिंक बेचता है, एक बोतल में कितना पैसा बनाएगा एवरेज? हाँ, 1 या 2 रुपए। एक दिन में कितनी बोतल बेच लेगा? 50 बोतल। दिन भर में 100 रुपए। 50 बोतल भी ज्यादा हो गया सर। अगर एवरेज आप निकालोगे तो आधा पेटी 12 बोतल बेचता है। मान लो आप एक पेटी मान लो 24, 50 रुपए पर डे, महीने का 1500 रुपए। इतना बड़ा ब्रांड, कितना बनाया उसने पैसा? 1500। उसके लिए मगजमारी कितनी की? बोतल को खोलो, दो उसको, चेंज को टेंडर करो, और फ्रिज लगा हुआ है उसके आउटलेट पर, बिजली का बिल तो वो भी ले गया। तो सस्ता बिजनेस, पैसा कितना कमाया उसने? 0। कई बार हम ल्यूर हो जाते हैं आसान चीजों के पीछे में, अल्टीमेटली मिलता क्या है? 0। और अगर सस्ता ही एकमात्र क्राइटेरिया है तो आपकी मोबाइल फोन सबसे सस्ती क्यों नहीं है? ओके, आप सबसे सस्ते स्कूल में बच्चे को क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? ओके, दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी या इंडिया की सबसे सस्ती गाड़ी सबसे बड़ा ब्रांड क्यों नहीं है? आपके घर में सबसे सस्ता ही साबुन क्यों नहीं आता है? आप सबसे सस्ते ही कपड़े क्यों नहीं खरीदते हो? द रीजन इज पीपल डोंट बाय प्राइस, पीपल बाय वैल्यू। अगर वैल्यू मिल रही है, बेनिफिट मिल रहा है, तो पीपल विल गिव मनी। देखिए यहां पे वैल्यू इज इक्वल टू बेनिफिट बाय कॉस्ट। अगर सेम वैल्यू मुझे मिलेगी, मुझे यूरोप ट्रिप, ठीक है ना, मुझे सेम इंडिगो एयरलाइंस की टिकट मेक माई ट्रिप दे रहा है, लेट्स से 10,000 की, और मुझे यात्रा 9800 का दे रहा है, सेम इंडिगो एयरलाइंस, तो आई वुड गो फॉर 9800। ओके, लेकिन सेम नहीं है। अगर सेम चीज नहीं है तो डेफिनेटली मेरे को चेक करना पड़ेगा। अगर आपको आईफोन 10 कोई आदमी आपको दे रहा है लेट्स से 80,000 का, और कोई आपको 78,000 का दे रहा है, तो मेक सेंस। बट अगर फोन ही बदल दिया था, आप सोचो, ठीक है ना, आपको जो चीज चाहिए, मतलब आपकी बेनिफिट को ही चेंज कर दिया उसने, आपको इल इन्फॉर्म कर दिया, बोला कि हम सस्ते हैं। तो पहली बात उसने ये बोल करके कि हम सस्ता प्रोडक्ट दे रहे हैं, पहली बात तो आपको इंसल्ट किया उसने ये बोल करके कि उसने पहले तो आपको बता दिया कि बस आपकी तो हैसियत है नहीं कुछ खरीदने वरने की। तो पहले तो आपको पहले उसको वही रोकना चाहिए कि एक मिनट भाई, इफ इट मेक्स सेंस हियर इज माय मनी, अगर इट मेक्स सेंस आई विल गिव माय मनी। सीधी बात है ना, आप पैसे कमा क्यों रहे हो? व्हाई आर यू मेकिंग मनी? क्यों कमा रहे हो? सो दैट यू कैन गेट वैल्यू इन लाइफ। आप समझो, अगर वैल्यू नहीं चाहिए तो स्टेशन पे जाकर के हम क्यों नहीं शर्ट खरीद लेते हैं? वी वॉन्ट वैल्यू। अगर आपको इस सेमिनार में वैल्यू नहीं मिलेगा, आप आसानी से उठ के जा सकते हो, नोबडी स्टॉपिंग यू। सो फर्स्ट थिंग इज यू नीड वैल्यू। और वैल्यू किस बात से जज होती है? भाई मुझे बेनिफिट क्या मिल रहा है। सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए कि ये जो कैल्शियम बता रहा है, इस कैल्शियम को खा के कितने लोगों को बेनिफिट हुआ है, और ये जो कैल्शियम बता रहा है इसको खा के कितने लोगों को बेनिफिट हुआ है। ये जो कैल्शियम बता रहा है इसका सोर्स इंग्रेडिएंट क्या है, और ये जो कैल्शियम बता रहा है इसका सोर्स इंग्रेडिएंट क्या है। ये जो कैल्शियम बता रहा है इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका ब्रांड वैल्यू क्या है। एक हिंदुस्तान लीवर सर्फ लेकर के आती है, और एक आज कोई कंपनी पैदा हुई बोलती है कि हम भी सर्फ लेकर के आए हैं, तो क्या आप उसको सीधा आंख बंद करके भरोसा कर लोगे? इज इट अ गुड थिंग? पहली बात मैं बता दूं आपको कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। दुनिया में 3 प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन था किसी प्रोडक्ट का। मुझे इस चिप्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, लेट्स से इस चिप्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैं स्टोर बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकता हूं, दुकानों का डिस्ट्रीब्यूशन, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकता हूं, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकता हूं। हम में से कितने लोग हैं जो आज दुकानों को खोल करके उन पे बैठने को भी तैयार है? नहीं तैयार? ये भी एक मॉडल है ना, बोलिए। कई लोग सक्सेसफुल हैं उसमें। अब स्टोर डिस्ट्रीब्यूशन आप सीखने जाओगे तो दुनिया के सबसे बड़े स्टोर से सीखो, वॉलमार्ट से सीखो, बिग बाजार से सीखो, पेंटालून से सीखो। स्टोर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करोगे। दूसरा ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन। ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन, सेम प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो। अभी ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए हजारों करोड़ रुपए लगेंगे, क्योंकि आप जितने पहुंचाओगे उससे फास्ट अमेजॉन पहुंचा देगा, उससे सस्ते पहुंचा देगा, उससे सस्ता फ्लिपकार्ट पहुंचा देगा। हजारों करोड़ लगेंगे। हाउ मेनी ऑफ अस आर रेडी? यानी डिस्ट्रीब्यूशन में स्टोर डिस्ट्रीब्यूशन फुल टाइम और ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन फुल पैसा एंड फुल
80 years, 80 साल से न्यूट्रिशन लोगों की लाइफ में देकर के आ रहा है। आप सोचो, मार्केटिंग का तो ये आलम है, ऐसी चीजें लोग मतलब मार्केट कर रहे हैं जिसके ऊपर में तुम्हें दुनिया, आप हंसोगे। फटी जीन्स मार्केट हो रही है, कान में कुंडल मार्केट हो रहा है। बोलिए, और आप लोगों की जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, उसके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए एक सप्लीमेंट को मार्केट में ला जा रहे हो। कम ऑन, अब थोड़ा सा गिव मी अ ब्रेक। थोड़ी कायरता तो है, थोड़ी बुजदिली तो आ रही है अपने अंदर में। अरे इतनी सारी बुरी आदतें लगवाई, कॉलेज में कितनी बुरी आदतें लगवाते हैं। चल यार एक कश मार के देखते, करते कि नहीं करते, किया कि नहीं किया, करते कि नहीं करते। पिक्चर देख ले मेरे साथ, ये कर ले वो कर ले। एक अच्छी आदत लगवाने में क्या लाज लग जाता है हम लोग को। एक सप्लीमेंट खा के तो देख यार, लाज लगता है, गलत बात है। इफ यू आर अवेयर अबाउट ए गुड थिंग, शेयर। शेयरिंग इज केयरिंग। कभी भी अच्छा घर में खाना बनता है तुरंत शेयर करते हैं। अरे खीर बनी है, सेवैयां बनी है घर में, हमारे अभी बकरीद थी, सेवैयां बनी, शेयर करते हैं कि नहीं करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे ट्रेडिशंस में जो कुछ भी है वो हेल्थ के उल्टा जा चुका है। घर में मेहमान आते हैं, क्या खिलाते हैं उनको हम? गिलोई, तुलसी के पत्ते, हाँ, नीम का काढ़ा पिलाते हैं, क्या खिलाते हैं? हाँ, पकोड़े, हाँ, शरबत। इसमें से हेल्दी क्या है मुझे बताइए? व्हाट इज हेल्दी देयर? जितने भी त्योहार हैं उसमें से कोई त्योहार बताइए जो हेल्दी त्योहार। थोड़ा बहुत मुझे लगता है मकर संक्रांति जिसमें हल्का फुल्का गुड़ होता है, बट कोई त्योहार बताइए जो हेल्दी हो। तो हमारे ट्रेडिशन में जब हेल्थ आउट हो गया है तो हमारी लाइफ में तो हेल्थ आउट हो जाएगा ना। आप बताइए, मतलब हमारे लिए कंपलसरी है जॉब करना, बट कंपलसरी हेल्दी रहना नहीं है। अमेजिंग व्हाट लाइफ वी आर लीडिंग। आप देखो, मेरा जो टॉपिक अभी जो मैं बात करने जा रहा हूं, दैट इज ऑल अबाउट दिस अंडरस्टैंडिंग कि भैया एक्चुअली हमें करना क्या है। व्हाट इज ऑप्शनल इन लाइफ एंड व्हाट इज कंपलसरी। सी, ये है कंपलसरी चीजें जो हमें लगती हैं कंपलसरी है, और ये हैं ऑप्शनल चीजें। जैसे एडुकेशन, टू गेट अ जॉब, ये कंपलसरी लगता है ना, राइट? एडुकेशन टू बिकम रिच, ये ऑप्शनल लगता है ना। हाउ मेनी ऑफ अस आर गिविंग एडुकेशन टू बिकम रिच? कितने लोग? इसका मतलब ऑप्शनल है। ओके, शादी करना, मकान बनाना, कार खरीदना, पिक्चर देखना, मूवी देखना, फेसबुक पर लॉगिन करना, ये सब ऑलमोस्ट कंपलसरी है। फोन को रिप्लाई करना, व्हाट्सएप मैसेज को भेजना, फॉरवर्ड करना, कंपलसरी है। कंपलसरी है कि नहीं? ये सब चीजें, शादियां अटेंड करना, फंक्शन अटेंड करना, रिश्ते निभाना, कंपलसरी। एवरीथिंग इज कंपलसरी। लेकिन आपका फिट होना, हेल्दी होना, ओके, आपका अपने ईश्वर को याद करना, आपका सक्सेसफुल होना, आपका अपने बिजनेस को बिल्ड करना, अपनी टीम को टाइम देना, किसी अच्छे सेमिनार में आना, कोई अच्छी सीडी सुनना, कोई अच्छा बुक पढ़ना, ये सब ऑप्शनल हो गया है। बट गुड न्यूज इज विलुप्त नहीं हुआ है, ऑप्शनल भी कम से कम बचा हुआ है। कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। मतलब जिंदगी में ऑर्डिनरी या एवरेज रहना कंपलसरी है। एवरेज नहीं रहेंगे तो दुनिया क्या बोलेगी भाई। लेकिन सक्सेसफुल होना ऑप्शनल है, क्योंकि आप सक्सेसफुल नहीं हो दुनिया कुछ नहीं बोलने वाली, क्योंकि वो दुनिया बेचारी भी सक्सेसफुल नहीं। चॉइस इज योर्स। बट हाउ इट वर्क्स आउट, कैसे वर्कआउट करता है? आपके पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंटेल्स। जिन लोगों ने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को नहीं देखा है, मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, आपका ओपिनियन क्या है, उस ओपिनियन को कुछ देर के लिए पार्किंग लॉट में पार्क कर दीजिए, ठीक है ना? बिकॉज यू नॉट एन एक्सपर्ट, जस्ट अंडरस्टैंड कि आप एक्सपर्ट नहीं हो। ओके, हो सकता है आपका ओपिनियन सही हो सकता है गलत भी हो, पॉसिबल है ना। लोग मुझे कहते हैं कि आशीष जी अगर ये बिजनेस नहीं चला तो, मैं बोलता सही बोल रहे हो, लेकिन चल गया तो, मैं फेल हो गया तो, सही बोल रहे हो, लेकिन सक्सेसफुल हो गया तो करना, दोनों में तो करो, फिर दोनों में तो करो। मजा आया कि नहीं आएगा? हाँ, बचपन में क्रिकेट खेलते थे, चले जाते थे बैटिंग करने के लिए, बैटिंग आए चाहे नहीं आए। क्यों? क्योंकि यार लूज क्या करेंगे, खोने के लिए क्या है? वैसे यहां पर भी खोने के लिए क्या है? आप समंदर में डूब सकते हो, झील में डूब सकते हो, नदी में डूब सकते हो सकता है कुएं में भी डूब जाओ, लेकिन बाल्टी में कैसे डूबोगे यार? सो फर्स्ट यू हैव टू असेस कि इसमें रिस्क क्या है, क्या रिस्क है। आपने 3 घंटे मुझे सुन लिया, क्या रिस्क है उसमें? कई लोग इस पे भी एनालिसिस करने लगते हैं,
कि मैं जाऊंगा वहां पर, वो स्पीकर कुछ ऐसा बोल देगा कि मेरे को ट्रैप कर देगा, उसके बाद तो कुछ और कर लेगा, फिर तो ये कर लेगा, फिर तो मेरे घर में डाका डाल देगा, फिर तो सिक्योरिटी को अनलॉक कर देगा, कुछ तो कर लेगा मेरे साथ में। वाई? बिकॉज इट्स फियर ऑफ द अननोन। हमेशा हम अननोन से डरते हैं, अननोन टेरिटरी से डरते हैं। लेकिन आप दुनिया में जब पैदा हुए थे तो एक अननोन दुनिया में ही तो पैदा हुए थे ना। अगर बच्चा इस बात से डर जाए कि दुनिया में मेरे साथ क्या होगा, तो मां के पेट से बाहर ही नहीं निकलेगा, होगा कि नहीं होगा? Everything that you got, everything that is beautiful in your life, everything that is good in your life was only possible when you had the courage to overcome the fear of the unknown. Fear of the unknown. आप एक जंगल के बाहर खड़े हो, उस जंगल के बाहर में आपके पास दो चीजें हैं, एक डर, मुझे जंगली जानवर खा जाएंगे, एक आपका फेथ, मुझे जंगल में भगवान मिल जाएंगे। दोनों अननोन के बारे में ही होता है। फियर भी अननोन के बारे में होता है और फेथ भी अननोन के बारे में होता है। आप ट्रैफिक में अपना बाइक लेके निकले हो या अपनी कार लेके निकले हो, एक फियर है कि यार मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, एक फेथ है कि नहीं मैं सेफ घर पहुंच जाऊंगा। सो हाउ मेनी ऑफ अस हु हैव कम हियर हैव अ फियर कि हम घर नहीं पहुंच पाएंगे? किसी को फियर है क्या? नहीं ना। फेथ है ना कि आप घर पहुंच पाएंगे। कैसे ये फेथ है? आप भविष्य वक्ता हो क्या? नहीं ना। जब अपनी जान पे इतना फेथ कर सकते हो जिससे ज्यादा प्राइसेस कुछ नहीं है, तो यार एक बिजनेस पे फेथ करने में क्या जाता है यार? क्या कर रहे हैं हम लोग? इतना सोचने का है क्या? इतनी एनालिसिस करने का है? इतनी सारी चीजों को तो यूं ही कर दिया हमने लाइफ में। उस पर भी अगर आपका दोस्त बता रहा है, ना समझ में आए या समझ में आए, दोस्त बोल रहा है यार, दोस्त के लिए कहा था जान भी हाजिर है, यहां तो एक मतलब साइन हाजिर नहीं, बात नहीं बनाना। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे कोई काम कीजिए, पूरा अध्ययन कीजिए, पूरा अध्ययन कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीटली एनालाइज इट, नो इश्यूज एट ऑल। नाउ सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर। देखिए, ये बिजनेस जिस प्रिंसिपल को लेवरेज करता है, वो प्रिंसिपल कुछ नहीं है, नेटवर्क का प्रिंसिपल है। हर एक आदमी का अपना एक इन्फ्लुएंस सर्कल है, आप मानो या ना मानो, सबका एक इन्फ्लुएंस सर्कल है। एवरीबडी हैज अ नेटवर्क। आपके मोबाइल फोन में जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो बहुत बड़ा कैपिटल बन चुका है आज के डेट में। उस कैपिटल के ऊपर में सब लोग एकदम लगे हुए हैं कि कैसे मैं इसके खींच लूं, ठीक है ना। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल आज के डेट में फेसबुक बन चुका है। ओके, हाउ मेनी ऑफ अस आर ऑन फेसबुक? सब लोग हैं मोटा मोटा, ठीक है। एवरेज आदमी का जो नेटवर्क साइज फेसबुक पर है वो कितना है? एवरेज 500 एवरेज। एक आदमी का एवरेज नेटवर्क साइज 500। अभी आपको अगर ये मालूम चल जाए कि आपके घर के नीचे में खजाना दबा हुआ है, सोने का खजाना है, तो कितने लोग खोदेंगे? बाकी लोग नहीं खोदेंगे, हाँ, छोड़ देंगे, चल यार हटा, क्या खजाना क्या करना, क्या खोदेंगे सब लोग? अगर फॉल्स न्यूज हुआ तो हो भी सकता है ना, तब भी खोदेंगे, चांस कौन ले? और खोदना नहीं आता हो तो हाँ, बुलाएंगे किसी खोदने वाले को, खोदेंगे जरूर। मैं वही न्यूज दे रहा हूं आपको। ये 500 लोग आपके घर के नीचे नहीं दबे हुए हैं, लेकिन आपके मोबाइल में दबे हुए हैं। ओके, मोबाइल में दबे हुए हैं। ये 500 लोग, आप मानो या मानो, खर्च तो करेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, सौंदर्य का ख्याल रखेंगे, वेदर यू वांट इट और नॉट, दे विल डू इट। समबडी विल फीड देम। इफ नॉट यू बाबा रामदेव विल फीड देम। फीड तो करेगा बंदा, छोड़ेगा नहीं। ये 500 लोग महीने का मिनिमम अपनी ग्रोसरी पर कितना खर्च करेंगे? आप बोल रहे 10 से 15 रुपए कम कर देता हूं, 5000 ही बोलता हूं। 25 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ ना, इसका मिनिमम 10% भी हिसाब लगाइए। जो बंदा एंड पॉइंट पे खड़ा होगा, रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन के एंड पॉइंट पे, 10% तो बना लेगा ना। आप ये 500 लोगों के 25 लाख रुपए के खजाने के ऊपर खड़े हो महीने का। आप सोचो, लोग कुल्ला कितने करते पता है आपको? 100 रुपए का मंजन कम से कम, और कम से कम 200 रुपए का टूथब्रश किसी भी घर में, 300 रुपए महीना। मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है? सॉरी, छत्तीसगढ़ की, हाँ, 2-3 करोड़। तो 3 करोड़ गुने 300, मोटा मोटा 1000 करोड़ रुपए का कुल्ला थूक रहे हैं लोग सुबह सुबह बैठ करके, थूक रहे हैं 1000 करोड़। और उसमें से मात्र 400 करोड़ का एक्चुअल प्रोडक्ट है, 600 करोड़ सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का पैसा है। इसीलिए सारे बड़े महारथी डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं। एवरीबडी, बिग बाजार, किशोर बियानी, पेंटालून्स, अंबानी, एवरीबडी इज इन डिस्ट्रीब्यूशन। वॉलमार्ट डिस्ट्रीब्यूटर है, ओयो डिस्ट्रीब्यूटर है, ओला डिस्ट्रीब्यूटर है, बुक माई शो डिस्ट्रीब्यूटर है, फ्लिपकार्ट डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूशन ही तो कर रहे हैं। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हो तो कौन सा आपने नया कुछ कर लिया? कुछ नया मत कीजिए, सिर्फ दोहराइए। आप समझो, वॉलमार्ट से सीख करके इंडिया में बिग बाजार बन गया, अमेजॉन से सीख करके फ्लिपकार्ट बन गया। वैसे ही अपने अपलाइन मेंटर से सीख करके अगर आप बन जाओ तो क्या प्रॉब्लम भाई उसमें? सिंपल। आपको अपना इंफ्लुएंस देखना है। आप समझो, इंसान तो इंसान, भगवान का भी इंफ्लुएंस होता है। अभी सावन बीता है, भोले बाबा का इंफ्लुएंस देखा आपने? हाँ, बकरीद में देखा आपने प्रॉफेट मोहम्मद जी का इंफ्लुएंस? आप देखिए,
सबका इन्फ्लुएंस है। मैं जहां बिलोंग करता हूं बिहार में, देवघर में जाते हैं तो वहां भोले बाबा का इन्फ्लुएंस है। थोड़ा ऊपर आइए बोध गया में तो भगवान बुद्ध का इन्फ्लुएंस है। थोड़ा दाएं जाइए पावापुरी में भगवान जैन का इन्फ्लुएंस है। थोड़ा ऊपर आइए तो वहां पे सीता मां का इन्फ्लुएंस है। थोड़ा सा यूपी में आइए इधर तो वहां पे राम जी का इन्फ्लुएंस है। अजमेर शरीफ जाइए तो वहां पे ख्वाजा जी का इन्फ्लुएंस है। मदीना मक्का जाइए तो वहां प्रोफेट मोहम्मद का इन्फ्लुएंस है। जेरूसलम चले जाइए तो वहां पे ईसा मसीह का इन्फ्लुएंस है। सब जगह इन्फ्लुएंस है। आपका भी इन्फ्लुएंस है, जिंदा तो जिंदा, मरे हुए का भी इन्फ्लुएंस है। 4 लोग फिर भी मिलते हैं कंधा देने के लिए। इन्फ्लुएंस सबका है, लेकिन आज की दुनिया में इन्फ्लुएंस को एनकैश करना सबको नहीं आता है। तो एक्सपर्ट जो आपको इन्फ्लुएंस को एनकैश करना सिखाएगा वही वो कैपिटलिस्ट, वो मेंटोर है जो आपको ब्रिट वर्ल्ड वाइड के सौजन्य से आपकी जिंदगी में आएगा। अभी ये 25 लाख का पोटेंशियल था इसके अंदर में। इस 25 लाख के पोटेंशियल में अगर 2.5 लाख भी महीना आपके पॉकेट में गिर जाए तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? लेकिन ये पूरा का पूरा आप एनकैश कर पाओगे नहीं कर पाओगे, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू प्लान योर स्ट्रेटजी। और आपका अपना नेटवर्क बहुत सारे और नेटवर्क से कनेक्टेड है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। जैसे आपका कंप्यूटर आज बहुत सारे और कंप्यूटरों से कनेक्टेड है। अगर इंटरनेट कंप्यूटरों का जाल बिछा करके इतना बड़ा बिजनेस कर सकता है तो हम पीपल नेट, लोगों का जाल बिछा के इतना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए। पोटेंशियल, अंडरस्टैंड। लोग आपको अमीर बनाएंगे। लोगों से बड़ी दुनिया में कोई ताकत नहीं है। लोगों तक पहुंचने का कोई जरिया ढूंढ लीजिए, XYZ कोई जरिया ढूंढ लीजिए। एजेंडा होना चाहिए, लोग आपको सब कुछ दे देंगे। ये एक बहाना है लोगों तक पहुंचने का। यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपको ये अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा कि आपने कल ऐसा कौन सा, या अपनी जिंदगी में आप ऐसा कौन सा तीर मार रहे हो कि लोग आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। अगर आप वाकई जिंदगी में बहुत कुछ सिग्निफिकेंट कर रहे हो तो क्या कल रात को किसी ने यूट्यूब पर आपका वीडियो सर्च किया? क्या किसी ने फेसबुक रिक्वेस्ट आपको भेजा ढूंढ करके? क्या किसी ने गूगल पे आपका नाम सर्च किया? किसी ने आपका फोन नंबर लेने की कोशिश की? अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रॉब्लली बहुत सिग्निफिकेंट कुछ नहीं कर रहे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इट्स नॉट अबाउट कि आप कितना पैसा बना रहे हो, इट्स अबाउट कि आप कितने बड़े ब्रांड हो। फर्स्ट यू बिकम अ ब्रांड, एंड आप कभी ब्रांड नहीं बन सकते जब तक आप लोगों की लाइफ में वैल्यू लेके नहीं जाते हो। इट्स ऑल अबाउट कन्वेइंग वैल्यू कि देखो यार तुम्हारी लाइफ सो एंड सो है, मैं इस लाइफ में ये एनहांसमेंट करना चाहता हूं, मैं लाइफ एनहांसर बनना चाहता हूं। इफ यू कम्युनिकेट इन अ प्रॉपर वे, हर आदमी आपके साथ आएगा। एवरीबडी विल कम विथ यू। हर आदमी समझेगा उस बात को। यू जस्ट हैव टू बी अ मैग्नेट। लोहा अपने आप चिपक जाएगा आप में, प्लास्टिक नहीं चिपकेगा, चिंता मत कीजिए। अंडरस्टैंड क्या रूल है? तो दिस इज हाउ वी हैव टू बिल्ड इट। यहां पर आप हैं, यहां पर आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, और यहां पर आपकी पार्टनर कॉर्पोरेशंस हैं ब्रिट वर्ल्ड वाइड, और ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये टीम, ये विनिंग टीम है। ओके देखिए, बेसिकली आप समझो कि आप लगान देखिए आप लोगों ने मूवी,